बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। शुरू अल्लाह पाक का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान करने वाला है, हनायत रहम करने वाला है हम गरीबों पे। तो आज मज़ेदार सा जो है हम बनाएंगे, हलवा बनाएंगे जो कि कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतर है। तो मैंने ले लिए है इसको, पेठे का हलवा भी बोलते हैं, तो वो मैंने ले लिया है, काट लिया है। तो साथ ही मैंने ये बादाम ढेर सारे, पिस्ता मगज़, चार मगज़, खोपा, और मैंने ले लिया है अखरोट। ये सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लेना है। साथ ही खसखस है, खसखस को मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लेना है। इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड करना है। देख सकते हैं आप, मैंने सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हम जो है, इधर मेरे पास खोपा है, नारियल जिसको बोलते हैं, वो हम इस तरीके से करेंगे, कद्दूकश करेंगे छोटे वाली साइज़ से। और इधर जो है वो पेठा जो है वो पक रहा है, हम इसको अच्छे तरीके से गला लेंगे। ये जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, थकावट, सारे मुश्किलों का हल है। तो अभी हमने इसका पानी अलहदा कर लिया है और इसको इस तरीके से सारा पानी निकाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे हाथों की मदद से। तो इधर जो है हमने एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई के अंदर जो है हम डालेंगे ये सारा हलवा हम इसके अंदर डालेंगे। बॉईल कर दिया है हमने, तो इसको बॉईल करके हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसमें दूसरी जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। देख सकते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास 2 किलो दूध है, वो दूध हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसी दूध में हम पका लेंगे। जब अच्छे तरीके से ये पक जाएगा, पानी इसका खुश्क होना शुरू हो जाएगा, तो फिर जो है हम इसी तरीके से इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे। देख सकते हैं आप, पानी खुश्क। साथ ही हमारे पास 1 किलो चीनी थी, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको ढक के रख देंगे बनाने के लिए। तो बॉयल आने शुरू हो चुके हैं, हलवा भी पकना शुरू हो चुका है। तो हम इसी तरीके से इसको पकाते हुए और हिलाते हुए पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। और ये मेरे पास नारियल जो मैंने किया है कद्दूकश, वो हम इसके अंदर डालेंगे साथ साथ, और थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर गार्निश के लिए। बाकी जो है वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसी तरीके से जो है हम सारे को पकाएंगे। जब ये पक जाएगा, सारा हो जाएगा, तो फिर हम इसमें जो हमने खसखस रखी हुई थी वो डालेंगे, और साथ ही जो हमने बादाम और पिस्ता मगज़, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने वो डालनी है। ये मेरे पास खसखस है, अच्छे तरीके से मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है, वो डालेंगे हम इसके अंदर। फिर इसी के साथ जो हमने बादाम का मिक्सर रेडी किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही मेरे पास देसी घी है, देसी घी हम इसमें डालेंगे। ये देसी घी में पकेगा, दूसरा घी नहीं डालना, क्योंकि हमने जोड़ों के दर्द के लिए और जिस्म के दर्द के लिए और जिस्म की कमज़ोरी के लिए ये बनाया है। तो इसी तरीके से जो है हम ढेर सारा घी ऐड करेंगे। मेरे पास आधा किलो घी था, वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको उस टाइम तक पकाना है जब तक अच्छे तरीके से घी सामने नज़र नहीं आ जाता। हम इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाते रहेंगे। अभी हम बादाम का जो मिक्सर रेडी किया था वो ऐड करेंगे इसके अंदर, और फिर हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। हम इसको पकाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी सा एक जायका इसका होता है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। इसको आप रोज़ाना सुबह नाश्ते में नहार मुँह खा सकते हैं, या 9-10 बजे आप नाश्ते के बाद जो टाइमिंग थोड़ी सी होती है उसमें आप इसको खा सकते हैं। हल्का सा गरम करके आप इसको खा लें, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कमज़ोरी ख़त्म करेगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा है। इलायची ऐड करेंगे हम 3 से 4 अदद, मेरे पास इलायची है, वो इलायची के बीज जो हैं वो हम ऐड करेंगे, छिलका हम निकाल लेंगे।
और अच्छे तरीके से पकते हुए हम इसमें हिलाते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है।